क्या हाल है? क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं। कुछ तो देख रहा तू। आवाज तो आई मुझे, पर दिख नहीं रहा तेरी स्क्रीन में कुछ। अबे दिखेगा कैसे? S26 अल्ट्रा है ये, प्रीवियस डिस्प्ले। अच्छा ले आया तू, मोटा खर्चा कर दिया। हाँ 1,40,000। अच्छा प्रीवियस डिस्प्ले के अलावा और कुछ है इसके अंदर नया? मतलब 25 अल्ट्रा पे तो मैं प्रीवियस स्क्रीन गार्ड लगवा लूंगा। हाँ One UI 8.5, ये तो थोड़े टाइम में मेरे फोन में भी आ जाएगा। और कुछ तो नए AI फीचर्स भी तो हैं जिसमें प्रॉम्प्ट डाल के फोटो एडिट हो जाती है। अबे ये भी अपडेट के थ्रू 8.5 के साथ आ जाएगा। कुछ नया हार्डवेयर वाइज, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 फॉर गैलेक्सी। ऐसा क्या करना है तुझे फोन पे जो 25 अल्ट्रा में नहीं हो सकता और तेरे ही फोन में हो सकता है? बात तो सही है। अच्छा कैमरा में कुछ नया ना? बैटरी सेम 5000 mAh। और डिजाइन टाइटेनियम से एल्यूमिनियम हो गया फिर से। वाह डाउनग्रेड। अच्छा और कुछ? ये देख क्या रहा था फोन में अपने? सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। क्या खतरनाक लॉन्च था भाई साहब। लॉन्च से पहले ही डब्बा खुल गया था दुबई में $3300 में। साहिल भाई ने कहा ये देखो ये रहा फोन, ये सारे फीचर्स। उसके बाद जब सैन फ्रांसिस्को में इनका इवेंट हुआ तो वहां पे सारे मीडिया वालों को 10 बिट डिस्प्ले बता दी। पूरी दुनिया में 10 बिट डिस्प्ले की मार्केटिंग हो गई। उसके बाद कह रहे ओ सॉरी 8 बिट प्लस FRC था हमारा। मैंने कोई बात नहीं। उसके अलावा भाई फ्लैगशिप फोन है, सेम बैटरी सेम कैमरा, टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो गए। और दो चीजें सोशल मीडिया पे भाई फुल ऑन वायरल, एक प्रिवेसी डिस्प्ले और एक होराइजन लॉक। तो ये दो चीजें कितनी काम किया है और क्या ये 2026 का सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है? देखते हैं इस वीडियो में। पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब। मैं इतने क्या डब्बा खोलूं, डब्बे के अंदर से वो एक फोन मिल जाएगा, एक केबल मिल जाएगी, एक सिम इजेक्टर पिन। सैमसंग का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस डब्बा खोलने का। और भाई प्राइसिंग S25 अल्ट्रा 1,30,000 रुपीज पे लॉन्च हुआ था, ये 1,40,000 रुपीज पे लॉन्च हुआ है। और ये हम सब ब्रांड्स के साथ देख भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है, रैम स्टोरेज की बातें चल रही है, तो फोन भाई साहब महंगे लॉन्च हो रहे हैं। इसके अंदर भी वही 3 वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन लॉन्च पे ना 1,40,000 रुपीज जो 256 GB का प्राइस है उस पर 512 मिल गया था। वैसे उसके ऊपर 5,000 रुपीज का एक और डे 1 वाला ऑफ मिल गया था मुझे, एंड कुछ चार्जर वगैरह मिल रहा था, मैंने उसके पैसे भी कम करा लिए थे। तो 1,31,000 रुपीज के आसपास ये मेरे को पड़ गया था 512 GB। बाकी 512 GB का भी प्राइस आया नहीं है। वैसे 16 GB रैम 1 TB स्टोरेज भी है इसके अंदर, जो 1,90,000 रुपीज का है। कौन लेने वाला मेरे को बताना कमेंट करके। और कलर इसमें 4 आए हैं, जिसके अंदर स्काई ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट तो नॉर्मली जो लास्ट ईयर भी थे, ये थोड़ा डिफरेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट वायलेट। मेरे को बढ़िया लग रहा था, आपको कैसा लग रहा है मेरे को बताना कमेंट करके। और भाई सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें, अब ये जो अल्ट्रा सीरीज है ये अल्ट्रा की फीलिंग ही नहीं देती। मेरे पास ना अभी भी S24 अल्ट्रा है, एंड अगर S24 अल्ट्रा की इन हैंड फीलिंग की बात बताऊं ना भाई, वो सच में अपने आप में कंप्लीट फोन फील होता था। जो उसका साइज है, जो उसका डिजाइन है। उसके बाद S25 अल्ट्रा चलो फिर भी ठीक। उसके बाद ये भाई और भी ज्यादा राउंडेड कॉर्नर्स कर दिए, मतलब जस्ट अनदर सैमसंग फोन बना दिया। अब इनकी कोई भी A सीरीज उठा के देख लो, वो भी ऐसी ही दिखाई देती है। बस हाँ ठीक है, पीछे इतने बड़े 5-5 सेंसर दिख जाते तो लगता हाँ भाई महंगे वाला फोन चला रहा है इंसान, लेकिन अब वो फ्लैगशिप वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे से तुम्हारे थॉट्स मिलते तो कॉमेंट करके बताना जरूर। और पीछे कैमरा मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो जैसे वो Fold 7 का नहीं उठा सा कुछ उसी टाइप का हो गया। टेबल पे जैसे आप रखोगे तो वो थोड़ा वॉबल टाइप करता ही है। हाँ वेट में डिफरेंस आया, पहले 218 ग्राम था 25 अल्ट्रा, ये 214 ग्राम हो गया। इन हैंड मेरे को इतना कुछ खास पता लगा नहीं कि कुछ हल्का हुआ है नहीं हुआ है। उसके अलावा बाकी सारी आगे पीछे ऊपर नीचे चीजें सेम ही है। हाँ S Pen, ये जिस भी बंदे ने सैमसंग में बैठ के डिजाइन करी है भैया, क्या कहां मिला था, मुझे भी चाहिए। ये भाई स्टाइलस को आप सिर्फ इसी तरीके से लगा सकते हो, दूसरी तरीके से लगाओगे तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। और ये कितनी बुरी लग रही है भाई। डिजाइन थोड़ा इसी टाइप का होता ना, दोनों साइड से डाल लेते अच्छी लगती। मेरे को सच में बहुत अजीब सा लगा। पता लगा कभी उल्टा डल गया, जीन्स वीन्स में फोन डाला और ये अटक के इधर उधर गिर गई। मतलब ओवरऑल आपको देख के डालना पड़ेगा S Pen को फोन के छेद कैप कट दिया कर। एंड थिकनेस में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, 8.2 mm से 7.9 mm हो गया, जो कि इतना कुछ खास पता लगता नहीं है। और हाँ जो इन हैंड फील है S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसा बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, बस हाँ पता लगता है कि हाँ ये अलग है और ये अलग है। और जो कॉर्नर्स अगर आप देखोगे S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में भाई और भी ज्यादा राउंडेड हो गए हैं। और वो कौन लोग हैं जिनको S24 या 23 या 22 अल्ट्रा के कॉर्नर्स चुभ रहे थे? भाई इतने अच्छा डिजाइन था, 24 अल्ट्रा तक पहुंचते पहुंचते वो पीक हो गया था।
ये क्या बनवा दिया तुमने। और नीचे की तरफ USB-C 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है जिसमें फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो, मिररिंग 4K 60 FPS की। और डेक्स अगर आप चलाओगे तो 1440p 60 हर्ट्ज पे आप चला पाओगे। डेक्स वही जिसमें पूरा एकदम पीसी सिस्टम वाला काम हो जाता है, अपना कीबोर्ड माउस लगा लो, बढ़िया आराम से काम करो। सैमसंग UI के ये फायदे तो हैं। और भाई S Pen अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा स्लिम हो गया है 25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। और मुझे उम्मीद थी इस बार ब्लूटूथ ले आएंगे, क्योंकि पिछले लॉन्च में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि भैया वो हमारे जेस्चर वगैरह नहीं चल रहे कुछ भी है, लेकिन नहीं, इस बार भी कोई ब्लूटूथ नहीं है। और एक ना मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूं आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स में कि कुछ चीजें पहले कम कर दो और फिर बाद में उन्हीं चीजों को फिर से लॉन्च कर दो। लोग भाई साहब ये क्या हो गया, अब ये टाइटेनियम भगा के एल्यूमिनियम पे, थोड़े टाइम बाद फिर टाइटेनियम पे, लोग अपग्रेड हो गया। ऐसी S Pen में ब्लूटूथ वापसी आएगा, भाई साहब अपग्रेड हो गया, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें भी लगता है क्या? और ऑडियो के मामले में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, सेम आवाज मिलती है जैसे लास्ट ईयर में थी, 19-20 का फर्क है। अच्छे हैं मतलब स्पीकर्स, लाउड हैं और सेपरेशन वगैरह भी फील हो जाती है। और हाई बिटरेट ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, सारे सपोर्टेड कोडेक्स को सपोर्ट करता है लाइक LHDC, LDAC वगैरह। एंड यस, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस वाला कंटेंट अगर आप एंजॉय करोगे तो। फिर आ जाती है भाई मोस्ट हाइप्ड चीज, इसकी डिस्प्ले। वैसे डिस्प्ले की स्पेक्स आप देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है, 25 अल्ट्रा वाली 6.9 इंचेस की AMOLED 2x इंफिनिटी जो होती है, रेजोल्यूशन क्वाड HD प्लस है और LTPO डिस्प्ले यानी कि 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक ये जा सकती है। और एक चीज, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो S25 अल्ट्रा में भाई साहब कुछ अच्छी थी और S26 अल्ट्रा में कुछ ऐसी है। मैं डिफरेंस भी देख रहा था और डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वैसे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं स्क्रीन गार्ड लगा के चलाता हूं, मुझे बहुत डर लगता है भाई फोन बिना स्क्रीन गार्ड के चलाते हो, स्क्रैच आ जाए, आता फोन पे स्क्रैच है, दर्द यहां पे होता है। और ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग में सैक्रिफाइस जो है ना प्रिवेसी डिस्प्ले की वजह से ही है। और जो बेजल है दोनों फोन के वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई डिफरेंस फील नहीं होता। फिर हमने कलर गैमेट टेस्ट किया, सिमिलर कलर गैमेट हमारे को मिलता है S25 अल्ट्रा की, मतलब बढ़िया 100% RGB, P3 वैल्यू पे 96% के आसपास है। और ब्राइटनेस बढ़ गई है भाई, यहाँ पे 979 निट्स तक गई थी S26 अल्ट्रा में, जिसमें S25 अल्ट्रा 827 निट्स तक ही जा पाता है। ब्रांड 2600 निट्स बोलता है पीक ब्राइटनेस, वो वही होती है कि अपना HDR में किसी एक पर्टिकुलर 10% विंडो में ब्राइटनेस बढ़ जाती है। और प्रिवेसी डिस्प्ले जब ऑन करते हैं ना बहुत ज्यादा ब्राइटनेस डल हो जाती है, तो मेरा वो भी मन था टेस्ट करने का। भाई उस केस में 322 निट्स तक ड्रॉप हो जाती है, मतलब काफी कम। इंडोर में तो चलो प्रिवेसी चला लोगे, अगर आप आउटडोर में हो, ट्रैवल कर रहे हो, प्रिवेसी डिस्प्ले ऑन करके भाई अच्छी खासी डल दिखाई देती है। और एक चीज में जो भसड़ हुई वो थी भाई 8 बिट और 10 बिट। भाई 8 बिट 16 मिलियन कलर दिखाता है और 10 बिट 1 बिलियन कलर दिखाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी डेफिनेटली बेटर मिलती है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर 8 बिट प्लस FRC डिस्प्ले मिलती है। FRC मतलब फ्रेम रेट कंट्रोल, जिसकी वजह से कलर के शेड्स को ना रैपिड साइकिल करती रहती है डिस्प्ले। और 8 बिट में जो कलर बैंडिंग वाली चीज होती है ना वो पता नहीं लगती इसके अंदर। जैसे आप ये वाला शॉट देखो कोस्टारिका में, यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसी बैंडिंग दिखती है 25 अल्ट्रा के डिस्प्ले में, बट 26 अल्ट्रा में वो नहीं है भाई। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा भाई, फ्लैगशिप फोन है, 1,40,000 का फोन है। कंपटीशन iPhone 17 Pro देख लो 10 बिट डिस्प्ले, इवन OnePlus 15 10 बिट डिस्प्ले। भाई इनको भी 10 बिट डिस्प्ले देनी चाहिए थी। हाँ, यहीं पे जाती है अगली चीज जो कि आउटस्टैंडिंग है, दैट इज प्रिवेसी डिस्प्ले, जो और किसी फोन में नहीं है। एंड इसके बारे में पूरा देख चुके हैं। देखो ऊपर से यहाँ पे जाके आप इसकी प्रिवेसी डिस्प्ले ऑन कर सकते हो, या फिर पावर बटन को डबल टैप करके भी ऑन हो जाती है। एंड इसके अंदर आपको 3 फीचर मिलता है। प्रिवेसी डिस्प्ले अगर आप ऑन करोगे तो कुछ ऐसी डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर एंगल से इसमें तो दिखता है। अगर आप मैक्सिमम प्रिवेसी प्रोटेक्शन ऑन कर दोगे ना तो कुछ इतना भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन डिस्प्ले का कंट्रास्ट इतना खत्म हो जाता ना, अजीब सी ग्रे सी दिखाई देती है। मेरे को सबसे बढ़िया कंडीशंस फॉर टर्निंग ऑन वाला फीचर सबसे सही लगा, जिसमें आप स्पेसिफिक ऐप सेट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप या कोई बैंकिंग की ऐप वगैरह होगी। एंड पिन पैटर्न पासवर्ड वाली जगह पे हमारी डिस्प्ले प्रिवेसी में चली जाती है। जैसे मान लो स्क्रीन लॉक खोल रहे हो, देखो एकदम से यहाँ पे प्रिवेसी डिस्प्ले ऑन हो गई। एंड नोटिफिकेशन पॉपअप्स, जब भी कोई OTP किसी का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप यहाँ से कुछ आएगा ना, तो देखो कुछ ये वाला एरिया ना दिखाई नहीं देता। तो ये एक मेरे को सही मूव लगा। और जितना मैं इसको यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कंडीशंस वाला ऑप्शन ही यूज कर रहा हूं, क्योंकि 100% प्रिवेसी डिस्प्ले भाई बिल्कुल यूजेबल नहीं है। इतना महंगा फोन लिया, डिस्प्ले के फुल मजे लेंगे हम, क्यों देख के फीकी फीकी डिस्प्ले भाई साहब। और बस मुझे एक चीज जाननी है, एज एन ऑडियंस आप लोगों के लिए प्रिवेसी डिस्प्ले कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में एक बार सोच के देखना, अगर आपके पास ये फोन आएगा तो आप कितना उसको यूज करोगे, कितना नहीं करोगे। ऐसी कितनी सिचुएशन में आप आते हो जहां पे आपको लगे कि मेरा कंटेंट किसी को दिखना नहीं चाहिए, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो दूसरे को दिखना नहीं चाहिए। मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 5-6 दिन में इतना कुछ काम का रहा नहीं। बट हाँ, नई टेक्नोलॉजी है, गेम चेंजिंग है भाई। प्रिवेसी स्क्रीन गार्ड अगर आप लगवाते हो ना, उससे भी आपके कंट्रास्ट पे इंपैक्ट आता है, बट आप स्क्रीन गार्ड निकाल नहीं सकते ना, आप ओरिजिनल डिस्प्ले के मजे नहीं ले सकते। प्लस ये चारों एंगल से काम करती है, प्रिवेसी स्क्रीन गार्ड 2 ही एंगल से काम करता है। तो भाई देखो चीज तो काम की है, बट बहुत लिमिटेड टाइम और बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए। एंड डिस्प्ले यूज करने में बढ़िया है। S25 अल्ट्रा कंपैरिजन में देख रहा था, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस फील नहीं होता। कलर्स वगैरह अच्छे हैं, ब्राइट है। और अगर हम एक्सट्रीम एंगल से देखते हैं ना, तो S25 अल्ट्रा कंपैरिजन में आप देखोगे यहाँ पे ब्लू टिंट दिखता है हल्का हल्का। सामने
से नहीं पता लगता, बट हाँ मेरे हिसाब से प्रीवियस डिस्प्ले की वजह से हमारे का जो व्यूइंग एंगल्स है ना उसमें 19-20 थोड़ा फर्क दिख रहा है, बट वो इतना इंपैक्टफुल नहीं है, मैंने नोटिस कर लिया, बहुत गौर से देखना पड़ता है, ज्यादा मेजर नहीं है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो प्रीवियस डिस्प्ले के अलावा बिल्कुल डिट्टो डिस्प्ले सेम है S25 अल्ट्रा वाली। बाकी मल्टीमीडिया के मामले में Widevine का सपोर्ट है, HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाएगा, कोई भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता, और ये वैसे भी पैसे पे करेंगे भी नहीं डॉल्बी विजन के लिए, बिकॉज डॉल्बी विजन की परफॉर्मेंस जो है ना HDR10+ के आसपास की होती है। तो HDR वाला कंटेंट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मतलब बढ़िया दिखाई देता है, जिसमें डायनामिक रेंज होगी, ब्राइटनेस वगैरह होगी, कोई भी एक्सपोजर वगैरह की दिक्कत नहीं है, फुल एकदम फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस मिलता है। अब आ जाती है तकनीकी बातें। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिल जाता है, LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज है। मेरे को समझ नहीं आया, फ्लैगशिप फोन है, 1,40,000 का फोन है, UFS 4.1 तो देते। मुझे पता है 4.0 4.1 में इतना डिफरेंस नहीं है, बट कंपटीशन देखो ना, 4.1 हमारे को मिल जाती है, बट सैमसंग ये वर्ड एप्पल के लिए यूज करता था। और कनेक्टिविटी लेटेस्ट हो गई है, पहले हमारे को Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 था, अब Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6 हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, Wi-Fi बैंड, eSIM विसिम का सपोर्ट, NFC वगैरह सब हमारे को मिल जाता है। देन आ जाती है परफॉर्मेंस। अब इस फोन में हमारे को दो मोड्स मिलते हैं, एक लाइट मोड है और एक बैलेंस मोड है। मैंने दोनों पे टेस्ट करा तो दो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया, 3.1 मिलियन और 3.2 मिलियन के आसपास का डिफरेंस है। और अगर आपके माइंड में सवाल है कि पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में क्या बम्प है, तो आप S25 अल्ट्रा कंपैरिजन देख सकते हो, उसमें 3 मिलियन के आसपास है, इसमें 3.2 मिलियन है। उसके अलावा Geekbench 6 के नंबर्स ये रहे, जो कि मैंने लाइट और स्टैंडर्ड दोनों में निकाले थे, कंपेयर भी कर दिया था S25 अल्ट्रा से। OpenCL स्कोर ये रहे, जो GPU की पावर है, जिसमें हमारे को अच्छा खासा बम्प मिलता है इस वाली सीरीज के अंदर। AI की परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। और बाकी वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट निकाला था, इसके नंबर्स आप देख सकते हो, स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, 63% के आसपास। और CPU थ्रॉटल टेस्ट कुछ ऐसा है, 15 मिनट्स में और 30 मिनट्स में, और S25 अल्ट्रा से कंपेयर करना तो आप देख सकते हो। ये फ्लैगशिप चिपसेट के साथ होता ही है, ये कुछ इस तरीके से थ्रॉटल मारते हैं, और अभी ये थोड़ा ज्यादा है, अभी फोन लॉन्च हुआ है, थोड़ा टाइम बाद अपडेट वगैरह के थ्रू ये फिक्स हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं चिपसेट को भी कंपेयर करूं तो इतना बड़ा कोई जंप है ही नहीं। यहाँ पे S25 अल्ट्रा में भी सब कुछ चली जाता है, इसके अंदर भी सब कुछ चली रहा है, इतनी कोई डिमांडिंग एप्लीकेशन या गेम्स है ही नहीं कि हाँ भाई जो पिछली जनरेशन में नहीं चल पा रहे थे वो इसमें ही चलेंगे। फिर हमने गेम टेस्ट किए, जैसे BGMI पे भी 120 FPS का सपोर्ट नहीं है, 90 FPS पे चल रहा था यहाँ पे, और टेम्परेचर हमारे 34 डिग्री के आसपास थे। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 120 FPS बढ़िया चल गया था। और टूम रेडर टेस्ट किया हमने, जो अभी लॉन्च हुआ है, यहाँ पे हमारे को दो मोड्स मिलते हैं, एक परफॉर्मेंस जिसमें 60 FPS मिलते हैं, फिर एक मिलता है ग्राफिक्स मोड जिसमें 30 FPS मिलते हैं, थोड़े से बेटर ग्राफिक्स हो जाते हैं। रेड डेड रिडेम्पशन टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला, इसके अंदर हमारे को परफॉर्मेंस मोड पे 40 FPS मिल जाता है, बट अगर आप फिडिलिटी पे खेलोगे ना तो थोड़े ग्राफिक्स बेटर मिलेंगे, बट 30 FPS पे चलता है। गेंशिन इंपैक्ट हाईएस्ट सेटिंग्स और 60 FPS सेट कर दिया था, 60 FPS मिल जाते हैं। वुदरिंग वेव्स में भी 60 FPS मिल जाते हैं क्वालिटी सेटिंग्स में, मतलब जो हाईएस्ट सेटिंग होती है। और कार एक्स स्ट्रीट टेस्ट किया था, जिसमें हमारे को 60 FPS मिल गए थे, 40 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर गए थे फोन के, तो ठीक ठाक वार्म हो जाता है, जितने सारे फोन हो जाते हैं, ऐसा कुछ एक्सट्रीम गर्म नहीं होता। और ऐसी भी कोई खास बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है जो S25 अल्ट्रा में हमारे को नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ दीज गेम। बाकी गेम अप वगैरह डाल के कुछ GTA वीटीए खेलने का मन बने तो वो तो इस चिपसेट पे आप खेल ही पाओगे, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है, परफॉर्मेंस देख लेना। फिर आ जाता मेरा फेवरेट पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस। फेवरेट इसलिए सैमसंग के केस में क्योंकि One UI 8.5 के अंदर, और 7 इयर्स के मेजर अपडेट, 7 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट, एकदम फुल फ्लैगशिप मामला। एंड बाकी नॉक सिक्योरिटी वगैरह तो मिल जाती है, लेकिन एक चीज से मैं डिसअपॉइंटेड हूं भाई, एप्लीकेशंस आप देखो, प्री इंस्टॉल्ड नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, परप्लेक्सिटी, उसके अलावा देखो गूगल की एप्स तो हैं, उसके अलावा सैमसंग अपनी एप्स तो डाल के देगा ही देगा। साथ में माइक्रोसॉफ्ट की एप्स भी भाई आपको 4 मिल जाती हैं, नॉट एक्चुअल ब्लोटवेयर्स, बट भर के तो दे रहे हैं ना। आप चाहो तो कुछ भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट ये सेम चीजें आईफोन और गूगल पिक्सल के साथ नहीं होती, सैमसंग बीइंग सैमसंग। और यूआई में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, एक तो विजुअली तो थोड़ा डिफरेंट है 8.0 से अगर आप कंपेयर करोगे। मेन्यू में नीचे की सर्च बार थोड़ी छोटी हो चुकी है, और कस्टमाइजेशन तो दबा के है, उसके अलावा गुड लॉक अगर डाल लो तो हो दबा के कस्टमाइजेशन है। गुड लॉक पे बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। वैसे मेरे को बताना, अगर 8.5 पे आपको डेडिकेटेड यूआई की वीडियो चाहिए, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जब मेरे को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि 8.5 अब दूसरे फोन पे भी अपडेट आ जाएगा। पहले तो लेटेस्ट लॉन्च पे आता है, फिर दूसरे फोन पे आ जाता है। एंड यस, गैलेक्सी AI को कैसे भूल सकते हैं, जितने पुराने AI वाले फीचर है वो तो मिलेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इन्होंने लॉन्च किया, जैसे ऑडियो इरेजर। पहले तो हम वीडियो से हटा पाते थे, अभी आप जो कंटेंट देख रहे हो उसके अंदर से भी बैकग्राउंड नॉइज हटा सकते हो। जैसे इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल मैच हो रहा था, तो उसके अंदर हम जैसे मैच देख रहे थे तो स्टेडियम की सारी आवाज गायब हो गई थी, सिर्फ कमेंट्री ही सुनाई दे रही थी। और उसके अंदर आप लेवल भी सेट कर सकते हो कि कितनी फोकस में आपको आवाज चाहिए। बढ़िया काम करता है। मैच का तो खैर मजा खराब कर दिया था, क्योंकि भाई जब तक शोर शराबा ना सुनो मैच देखने में मजा नहीं आता। बट स्टिल कोई ऐसा कंटेंट, कोई लड़ाई झगड़े की वीडियो आप देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा फोकस में लाना है आवाजों को, वहां पे काम आएगा ये। और ये हर जगह काम करता है, चाहे आप इंस्टा चला रहे हो, यूट्यूब या कोई भी ओटीटी ऐप। और एक कॉल स्क्रीनिंग का फीचर मेरे को बढ़िया लगा। अगर आपको कॉल नहीं उठानी, कॉल स्क्रीनिंग पे आप टैप कर दो, एंड इसके अंदर 18-19 लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी मिलता है। इंग्लिश और हिंदी हमने सेट कर दिया था सेटिंग में जाके। इंग्लिश में कुछ ये सब आता है और हिंदी में कुछ ये सब आता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और सामने से बंदा जब बोलेगा भाई मेरा नाम ये है, या फिर इंग्लिश में बोलेगा माय नेम इज दिस, ये वो, तो हिट एंड मिस तो है, सुनता है, बट आपको बहुत ज्यादा क्लियरली बोलना पड़ेगा। फ्लो में, जैसे मैं वीडियो बोल रहा हूं ना, उतना फ्लो में सुन नहीं पाता। और एक मजे की बात भाई साहब, अगर किसी के पास सैमसंग का फोन है, कॉल स्क्रीनिंग फीचर उसने ऑन कर दिया,
उसकी बैक बिचिंग मत करना पीछे से खड़े होके, क्योंकि जब ये कहता ना तुम्हारी कॉल कनेक्ट करवा रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप कुछ बोल रहे हो तो स्क्रीन पे आता रहता है। आपने कुछ भी 3 2 5 बोल दिया, सामने वाला देख लेगा, हाँ भाई क्या कह रहा था तू, भैया सॉरी गलती हो गई। ये प्रो टिप भाई की तरफ से। और नोटिफिकेशन हाइलाइट्स मिल जाते हैं जिसमें प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर देता है, समरी भी बना देता है। फोटो असिस्ट काफी इंप्रूव हो गया है, देख लिया होगा वैसे आपने, भाई कोई भी फोटो है यहाँ पे एक फोटो दो, उसके अंदर अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे टी शर्ट जींस पहन रखी है बट मुझे कोट पैंट में चेंज करना है, तो भाई यहाँ पे जस्ट छोटा सा प्रॉम्प्ट दो और देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से कपड़े चेंज कर दिए। इवन उसी के हिसाब से आसपास की सराउंडिंग भी चेंज हो जाती है, कभी कहीं रिफ्लेक्शन हुई या कोई शैडो हुई तो एज इट इज चेंज करता है। इवन आप नॉर्मली खड़े हो, आपको आपके हाथ में बैट चाहिए तो भाई बैट प्लेस करवा दो और उस हिसाब से आपके हाथों की प्लेसमेंट भी चेंज हो जाती है। तो ये मेरे को काफी बढ़िया लगा, बट इतना भी नहीं है कि बंदा इससे रोज ही कुछ ना कुछ करवा रहा है, कभी कभार करवाने का मन बन जाता है, लेकिन हाँ भाई फोटो की क्वालिटी खा जाता है। नॉर्मल फोटो अगर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है ना तो एडिट होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देती है, क्या क्वालिटी है भाई साहब। और इसमें न्यू फीचर और ऐड किया है क्रिएटिव स्टूडियो करके, इसमें वॉलपेपर, स्टिकर, ग्रीटिंग कार्ड कुछ भी आप बनवा सकते हो एआई के थ्रू। और अब इसमें जैसे कि परप्लेक्सिटी की ऐप है तो उसको आप डिफॉल्ट असिस्टेंट पर भी सेट कर सकते हो, पर अपना दिल से जुड़ा हुआ चैट जीपीटी है। आपका कौन सा है कमेंट करके बताओ। और एक नाउ नज करके एक फीचर है, इसमें एआई आपकी स्क्रीन पे जो भी होता है ना उसको रिकॉग्नाइज करके आपको सजेशन देता रहता है। जैसे मैसेज आया किसी का, कैन यू शेयर दिस नंबर, तो नीचे नंबर का सजेशन आ जाएगा अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा। अगर आपको कोई मीटिंग वगैरह के लिए बोल रहा है तो वहां पे इवेंट ऐड करने के लिए दिखा देगा। और ये ना कभी काम करता है कभी नहीं करता, और इतना कुछ यूज में आया नहीं है। फ्यूचर में शायद और ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट हो और पूरे यूआई में आ जाए तो और ज्यादा यूजफुल हो सकता है। एंड भाई बैटरी अपग्रेड कहां है अपग्रेड, पिछले 6 साल से वही 5000 mAh, इसमें भी 5000 mAh की बैटरी। लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है, 45 वॉट से जो है 25 अल्ट्रा में थी, अब 60 वॉट की चार्जिंग इसके अंदर हो गई। हमने चार्ज करके देखा था अपने एक पीडी चार्जर से, मैक्सिमम 52 वॉट तक ये ले रहा था जब हम 0% से इसको चार्ज कर रहे थे, और जैसे ही 80% के आसपास आया ना तो उसके बाद ये 25 वॉट पे चार्ज होने लग गया था। बट हाँ 45 मिनट्स के आसपास में फुल चार्ज हो गया था। और ये चार्जर टू चार्जर वेरी कर सकता है, मैंने सैमसंग का चार्जर यूज नहीं करा। और S25 अल्ट्रा में 25 वॉट की C2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, इसके अंदर 25 वॉट की C 2.2 का सपोर्ट है। और में 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो अगर कुछ यहाँ पे चार्ज करना हो फोन के ऊपर रख के। लेकिन मैग्नेट ना अभी भी नहीं। अरे भैया कहीं चिपका हम भी फोन कर लें थोड़ा एप्पल वालों की तरह, ऐसे ऐसे कहीं पे चार्जिंग हो जाए। और कवर साथ में 5300 का एक कवर बेच रहे हैं कि मैगसेफ वाला। वैसे कवर की एडवाइस चाहिए तो स्पीजन का कवर मंगाया था मैंने अमेजॉन पे, इनके स्पीजन के कवर्स हैं, काफी बढ़िया क्वालिटी है इनकी, तो ये आप चेक कर सकते हो। नो प्रमोशन, जस्ट पर्सनल रिकमेंडेशन। और बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो 8 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को मिल गया था मेरे यूज केस के हिसाब से। मेरा सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, व्हाट्सएप वगैरह बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। गेमिंग वगैरह तो मैंने नहीं करी, बट हाँ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बहुत तगड़ी, तो मेरे को कुछ इतना बैकअप मिला। और S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में थोड़ा सा बैटरी बैकअप तो अच्छा फील हुआ, बट ये 1 साल पुराना फोन है, इसको मैं यूज भी कर रहा हूँ, इसकी बैटरी डिप्लीट भी हुई होगी शायद, तभी इसका 5000 mAh बढ़िया फील हो रहा है। आप में से कोई S26 अल्ट्रा वाला हो तो मेरे को बताना आपकी 5000 mAh कैसे चल रही है। एंड भाई फिर आ जाता है कैमराज में तो डिफरेंस है ही नहीं। सामने देख सकते हैं आप दोनों फोन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो एज इट इज सारा कुछ कॉपी पेस्ट है। बस जो 200 मेगापिक्सल का एपर्चर है वो f1.7 से f1.4 हो गया, यानी कि एपर्चर जब नंबर में कम होता है ना तो सेंसर लाइट ज्यादा कैप्चर कर पाता है, तो हमारे को बेटर इमेजेस मिलती हैं। सेम केस इन्होंने 5x टेलीफोटो के साथ भी करा, इसका भी एपर्चर कम कर दिया है, बट यहाँ पे ना सेंसर साइज थोड़ा सा छोटा हुआ है। और ये जो एपर्चर कम हुआ है मैं बोल रहा हूँ नंबर में कम हुआ है, बट एक्चुअल में ये अपग्रेड है, तो उल्टा मत समझना। और जो फ्रंट कैमरा सेंसर है सेम 12 मेगापिक्सल का मिलता है जो लास्ट ईयर हमारे को मिल रहा था। मेरे हिसाब से फ्रंट कैमरा सेंसर अपग्रेड होना चाहिए था। 17 प्रो के अंदर हमारे को सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है जो बहुत बढ़िया है, यहाँ भी कुछ ऐसा डिफरेंट हो सकता था प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, अभी तो कुछ इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। एंड भाई ये आगे फोटोज आपके सामने, अल्ट्रा वाइड से शुरू करते हैं। जैसे मैंने S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में फोटोज वगैरह देखी ना, तो बस एक चीज मेरे को पता लगी, हल्की सी प्रोसेसिंग बेटर सी लगती है S26 अल्ट्रा में। जैसे मतलब कलर्स अगर आप देखोगे ना तो थोड़े से पंचियर साइड है, ज्यादा नहीं बस बहुत हल्के से। सेम चीज मल्टीपल सैंपल से पता लगती है, इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत गौर से देखने में पता लगता है। एंड फिर जब लो लाइट आती है, लो लाइट में S26 अल्ट्रा की जो स्किन टोन्स की प्रोसेसिंग है ना वो मेरे को बेटर लगी S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। फिर प्राइमरी सेंसर आ गया, सेम कहानी यहाँ पे भी फॉलो होती है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। एपर्चर जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ना कम हुआ है, तो उसकी वजह से ना प्राइमरी कैमरा की भी लो लाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है। थोड़े दूर के अगर आप शॉट्स देखोगे तो थोड़ी सी ज्यादा डिटेल कैप्चर कर पाता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा शार्पनेस ये कर पाता है। बट ओवरऑल मल्टीपल सैंपल अगर आप देखो, मल्टीपल फोटोज अगर आप देखो जो हमने लिए, कोई खास डिफरेंस आपको पता नहीं लगेगा, बस स्किन टोन्स में लगेगा। स्किन टोन्स मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे मैं प्राइमरी सेंसर पे आया, थोड़ी एप्पल टाइप की प्रोसेसिंग नहीं लग रही स्किन टोन्स में यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली 25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में बढ़िया है। थोड़ी वार्मर साइड तो है लेकिन अच्छी लग रही है देखने में। फिर 3x टेलीफोटो सेंसर आ गया जिसमें भाई मल्टीपल सैंपल लिए, कुछ खास डिफरेंस फील हुआ नहीं। बट हाँ स्टैंडअलोन अगर S26 अल्ट्रा की ही बात करूं कैमरा की, तो सेम अल्ट्रा एक्सपीरियंस है जैसा सैमसंग का कैमरा होता है, इतना कोई मेजर लीप नहीं है। बट हाँ फोटोज अच्छी आती हैं, नेचुरल साइड होती है फोटो, जैसे सैमसंग की अपनी कलर ट्यूनिंग वगैरह होती है। मल्टीपल सैंपल्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे।
उसके बाद 5x टेलीफोटो आ गया, जिसके अंदर भी हमारा एपर्चर हल्का सा कम हुआ है, बट सेंसर साइज भी थोड़ा छोटा। तो यहाँ पे मैं देख रहा था मल्टीपल फोटोज में, यहाँ पर डिफरेंस फील हुआ नहीं। हाँ, डिफरेंस वहीं पे फील होता है थोड़ा सा कलर प्रोसेसिंग में और मेजरली ह्यूमन के स्किन टोन्स में, जो कि यहाँ पे S26 अल्ट्रा मेरे को पर्सनली अच्छा लग रहा था। थोड़ी वो एप्पल वाली जो स्किन टोन्स आ जाती है ना, वो थोड़ी अच्छी लगती है। फिर आ गया फ्रंट कैमरा। फिर फ्रंट कैमरा में तो दोनों की बस मेरे को तो प्रोसेसिंग में डिफरेंस लगा। थोड़े कलर्स अगर आप देखोगे ना 25 अल्ट्रा कंपैरिजन में अलग हैं, बट दोनों को साइड बाय साइड अगर स्टैंड अलोन देखो तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि इनमें से आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है। और फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस भी जस्ट वैसी है जैसी लास्ट ईयर थी, मतलब एज डिटेक्शन वगैरह बढ़िया हो जाता है। समटाइम्स थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, जहां पे थोड़े ज्यादा पतले बाल होते हैं वहां पे थोड़ा ब्लर अजीब सा हो जाता है, बट ये प्रोबेबली फ्यूचर में अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स हो जाएगा। मतलब कुछ केसेस में एज डिटेक्शन S25 अल्ट्रा का बेटर फील हो रहा था, बट स्टिल इतना कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, वो स्किन टोन्स का डिफरेंस है। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्रेट्स, भाई 1x में भी खींच लो, 2x में भी खींच लो, लेकिन जो असली जादू शुरू होता है वो 3x पोर्ट्रेट से शुरू होता है। एंड 3x पोर्ट्रेट्स के अंदर यहाँ पे सेम चीज फील होती है, विच इज डिफरेंस इन स्किन टोन्स। यहाँ पे थोड़ा सा आईफोन जैसा स्किन टोन फील होता है S26 अल्ट्रा में। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आप ध्यान से देखो, बट थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है। और स्किन टोन्स में थोड़ी सी ब्राइटनेस एक्स्ट्रा फील होती है S26 अल्ट्रा के अंदर। एंड इवन हार्दिक की आप ये फोटो देख सकते हो, रेडिश साइड है 25 अल्ट्रा के अंदर, बट थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा व्हाइटिश साइड चला जाता है यहाँ पे 26 अल्ट्रा में। एंड यहाँ पे मल्टीपल हमने पोर्ट्रेट्स लिए, एंड मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ डिफरेंस मिले, लेकिन इतना मेजर कोई डिफरेंस मेरे को मिला नहीं। बस किसी जगह जो प्रोसेसिंग है ना S26 अल्ट्रा की, वो लगती है कि हाँ एक नया फोन है तो थोड़ी सी बेटर प्रोसेसिंग आपको लगेगी, वो भी किसी फोटो के अंदर कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी कुछ सैंपल्स हैं, आप देख सकते हो। और कैमरा में एक्स्ट्रा 24 मेगापिक्सल मोड इन्होंने अब ऐड कर दिया। कैमरा की सेटिंग्स में जाके नीचे कैमरा असिस्ट मिलता है, उसको जब आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड होगा, उसके अंदर जाके आप 24 मेगापिक्सल ऑन कर सकते हो। एंड 24 मेगापिक्सल पे ही अगर फोटोज खींचने तो यहाँ पे ये वाला मोड मिलता है, इसको आप ऑन करके रखो, तो जब भी आप कैमरा खोलोगे 24 मेगापिक्सल पे ही जाएगा। एंड 24 मेगापिक्सल में हमारा 1 MB के आसपास थोड़ा साइज बढ़ जाता है, बट ज्यादा डिटेल्स कैप्चर हो पाती है। और ये सेम चीज आईफोन से इंस्पायर्ड लग रही है, क्योंकि आईफोन के अंदर भी 24 मेगापिक्सल मोड है। तो कह रहे हैं भाई साहब हम भी खिंचवा देंगे, थोड़ी बेटर डिटेल दे देंगे। उसके अलावा हमारे को 50 मेगापिक्सल का मोड मिलता है, जिसमें अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी एंड 5x टेलीफोटो का मोड मिलता है। और अगर 200 मेगापिक्सल पे जाओगे तो आपको सिर्फ 1x और 5x का ही मोड मिलेगा इसके अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी फोटोज आती है, ज्यादा डिटेल्स कैप्चर हो पाती है, बट इतना कोई यूज में आती नहीं। पॉइंट एंड शूट है, जेब से निकालना, तो अपना 24 मेगापिक्सल मेरे को सबसे ज्यादा सही लगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग सेम अप टू 8K 30 FPS कर सकते हो, नॉर्मली 4K 60 FPS तक भी हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रो वीडियो मोड में जाओगे ना तो 4K 120 FPS का भी सपोर्ट मिलता है। इवन लॉग वगैरह में भी आप शूट कर सकते हो। बट इन्होंने इस बार एक चीज एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दी, वो है इनका APV कोडेक। जैसे एप्पल का प्रोरेस है ना, ऐसे इनका APV है, और इससे भाई फाइल साइज खतरनाक ही लेवल का बनता है। मैंने 4K 60 FPS रिकॉर्ड करा था 7 सेकंड्स का, 1.58 GB की फाइल बन गई थी। और ये मोड हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ज्यादा कलर स्पेस चाहिए एक वीडियो के अंदर, प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है, प्रोफेशनल लेवल के शूट्स, बी रोल्स वगैरह निकालने हैं, सिर्फ वही। अब इस कोडेक पे आप वीडियोस वगैरह बना लो तो आपके पास उतना हैवी सिस्टम भी होना चाहिए, उन वीडियोस पे फर्दर आप एडिटिंग वगैरह कर भी पाओ। एंड अगर आप लॉग में शूट करोगे तो कुछ ऐसी वीडियो होती है, उसके अलावा डिफरेंट लट्स है, जैसे स्टैंडर्ड, ब्लॉकबस्टर, कमिंग ऑफ एज, रोमांस, थ्रिलर। और आप ऑन द गो फोन पे ही देख सकते हो भाई हमारी वीडियो लगेगी कैसे शूट होते हुए, तो मतलब लट चेंज करके देख लो, जो कि मेरे को अच्छा लगा। लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, पर्सनल सजेशन टू सैमसंग, कोई देख रहा हो तो कुछ आप ऐसा कस्टमाइज अपना पर्सनल लट भी बना पाए कि हाँ हमने इसको कोई फोटो या वीडियो दे दी, उसका ही अपना लट बना ले जो हमारे को पर्सनली पसंद है, कि हमारे को यही कलर ट्यूनिंग चाहिए, या हम किसी मूवी से इंस्पायर्ड हैं, कोई भी हो गया सीन वगैरह, वो हो सकता है इसके अंदर अगर हो जाए तो। और अगर S25 अल्ट्रा से कंपेयर करते हैं ना फ्रंट कैमरा को वीडियो के मामले में, तो इतना कोई खास डिफरेंस फील होता नहीं है। मैंने साइड बाय साइड शॉट लेके देखा, जैसे बैकग्राउंड में सन है तब भी आप देख सकते हो, या नॉर्मली भी आप देख सकते हो, हल्का सा बस स्किन टोन में एक डिफरेंस फील होगा, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और यही सेम केस बैक कैमरे में भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्किन टोन हो गई, या फिर अगर हम इसको सन के अगेंस्ट में भी शूट करते हैं तो S26 अल्ट्रा थोड़ी सी बेटर स्किन टोन्स मेंटेन करता है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। ये है बैक कैमरा का वीडियो सैंपल, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। ये नॉर्मल वॉकिंग शॉट है, तो स्टेबिलिटी तो बढ़िया मिली जाती है। वैसे 1,40,000 जो खर्च है, एंड कुछ ऐसी क्वालिटी है, माइक जो है फोन का यूज हो रहा है, तो आपका माइक का आइडिया भी हो जाएगा। अगर पास से बोलूँ तो कुछ ऐसा, दूर से बोलो तो कुछ ऐसा। बाकी ऑडियो फोकस वाला मोड भी मिलता है, वो भी लगा लेना। बाकी क्वालिटी कैसे लगी कमेंट करके बताओ। एंड ये फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, ये भी 4K 60 FPS है, वॉकिंग शॉट है, और ब्लॉगिंग वगैरह अगर करनी हो एकदम हाय गाइस क्या हाल है, तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, आपने देख ही लिया होगा कंपैरिजन में। और पोर्ट्रेट वीडियो अभी भी अप टू 4K 30 FPS ही बनती है, कोई भी 60 FPS का सपोर्ट नहीं है। Vivo X300 Pro जैसे फोन्स के अंदर हमारे को मिल जाता है, बट हाँ ब्लर वगैरह आप देख सकते हो कैसी क्वालिटी है पोर्ट्रेट वीडियो की, अगर कुछ YouTube के लिए कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह बनानी हो तो। एंड भैया हॉरिजॉन्टल लॉक, हमने तो ये फीचर देखा ही नहीं था, कुछ तो Vivo में आया था बहुत साल पहले, और Motorola के फोन्स में भी आता है, लेकिन बात तो तब बनी ना जब सैमसंग ने रिलीज किया। कह रहा भैया हमने इज्जत दिलाई है इस फीचर को। वो ये इसके अंदर आपका कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है, अगर आपने वर्टिकली
फोन पकड़ा है तो कितना मर्जी हिलाते रहो, वो वीडियो बिल्कुल स्टेबल बनती है। सिमिलरली आपने कोई फास्ट सीन शूट करना है, कुछ भाग के फोन पकड़ रखा है, आपको देखना नहीं है कि भैया वो कितना शेक हो रहा है, क्या है, फोन की पोजीशन टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी है, वीडियो एकदम लैंडस्केप मोड में आपको बढ़िया मिलेगी। तो वहां पे ये काम आ सकता है इन केस अगर आप ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो। अगर आपको इतना वीडियो काम नहीं है तो ये फीचर एक दो बार यूज करके मजे लेके आप बंद कर दोगे। एंड अगर कैमरा कंक्लूड करते हैं तो S25 अल्ट्रा से कोई इतना बड़ा जंप आपको फील होगा ही नहीं, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि भाई सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है। एंड यहाँ पे देखो कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आप S25 अल्ट्रा पे हो कोई जरूरत नहीं अपग्रेड करने की। हाँ देख लो, अगर आपको प्रीवियस डिस्प्ले बहुत ज्यादा मन को एकदम भा रही है तो जाके आप इस पे जाओ, वरना उसके अलावा कुछ ज्यादा मेजर आपको फील होगा नहीं। इन हैंड फील में, कैमरा में, यूज करने में, डिस्प्ले में, स्पीकर में, सब कुछ बराबर है। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन उन लोगों को जो S23 अल्ट्रा पे है, वो चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, या S24 अल्ट्रा वाले भी कर सकते हो। एंड अगर आपको S26 अल्ट्रा 1,40,000 का नहीं लेना तो थोड़े टाइम वेट कर लो, S25 अल्ट्रा अंडर 1 लाख आराम से आपको मिल जाएगा एंड बिल्कुल सेम वैल्यू दे रहा है अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्क्रीन। और हाँ, AI फीचर्स वगैरह के लिए टेम्प्ट मत होना, क्योंकि वो सारे पुराने फोन्स पे भी आ जाते हैं अपडेट के थ्रू। One UI 8.5 पुराने डिवाइसेस पे भी आने वाला है। बाकी अगर आपके माइंड में रिपेयर वगैरह को लेके आ रहा है कि भाई इसकी प्रीवियस डिस्प्ले है तो भाई बहुत महंगी डिस्प्ले होगी, तो पिछली डिस्प्ले कंपैरिजन में सिर्फ 2800 रुपीज ही महंगी है ये। और जो फ्रेम है वो सस्ता हो गया, पहले टाइटेनियम था तो महंगा था, ये पहले 6700 रुपीज का था, अब ये 4600 रुपीज के आसपास हो गया। और मुझे एक चीज समझ नहीं है, बैटरी में किस हिसाब के प्राइस बढ़ गए? बैटरी तो सेम है ना 5000 mAh की, यहाँ पे इन्होंने 590 रुपीज बढ़ा दिया बैटरी पे। कह रहे महंगाई बढ़ रही, सामान बढ़ा दो, महंगा कर दो। तो ये था S26 अल्ट्रा का रिव्यू मेरी तरफ से। बताना आपको फोन कैसा लगा कमेंट करके। एंड एक कंपैरिजन तो सीधा सीधा बनता है आईफोन 17 प्रो सीरीज के साथ, जो मैं इस वीडियो के बाद लेके आऊंगा। और किसी फोन से कंपैरिजन चाहिए या कोई भी माइंड में डाउट है, सवाल है, कुछ है, कमेंट सेक्शन खुला है, भर डालो भाई साहब, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।